मशहूर एक्ट्रेस पूनम पांडे का आज सर्वाइकल कैंसर की वजह से डेथ होना एक चर्चा का विषय बन गया है। अभी तक सर्वाइकल कैंसर पे लोगों ने ना तो ज़्यादा चर्चा की है और ना ही ज़्यादा अवेयरनेस है। आखिर क्या होता है सर्वाइकल कैंसर और इससे कैसे हो सकती है मृत्यु, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं अपोलो मेडिक्स में, जो कि लखनऊ में है। और यहाँ पे डॉक्टर अनिमेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। तो सर्वाइकल कैंसर बेसिकली यूट्रस यानी बच्चेदानी जो होती है उसके निचले हिस्से में जो एक छोटा सा एक रास्ता होता है विच ओपन्स इनटू द वेजाइना और द बर्थ कनाल। तो वहाँ पर जब कोई वायरस का एक पर्टिकुलर वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV, तो वो इन्फेक्शन अगर कोई बन जाए और वो सालों तक अगर पड़ा रह जाए तो वही आगे चल के उसमें रिस्क होता है कि वो सर्वाइकल कैंसर बन जाए। हम ये जानना चाहेंगे कि गांठ भी सर्वाइकल कैंसर में आती है। कुछ लोगों को बच्चेदानी में गांठ बताई जाती है, क्या वो है? नॉर्मली जो बच्चेदानी की गांठ की बात हो रही है दैट इज़ यूजुअली अ फाइब्रॉइड, तो वो अलग चीज़ होती है। और हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो बच्चेदानी के एकदम निचले हिस्से में अंत में जो मुंह छोटा सा एक रहता है, वो पतला सा रास्ता होता है, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो सर्विक्स में जो गांठ होती है वो अलग होती है, एंड सर्विक्स की जो गांठ होती है उसके लक्षण भी अलग होते हैं। सर, सर्वाइकल कैंसर के क्या लक्षण होते हैं? इन केस किसी को होता है, कैसे पहचाने लक्षण? हाँ, तो नॉर्मली तो जैसे इसकी शुरुआत छोटी चीज़ों से होती है कि मान लीजिए कि सेक्स के टाइम तो आपको पेन फील हो रहा है, या सेक्स के टाइम थोड़ी ब्लीडिंग होने लगी, या फिर उसके बाद होगा कि इन बिटवीन पीरियड्स ब्लीडिंग होने लग गई, या जो पीरियड्स आते हैं वो ज़्यादा हैवी आ रहे हैं, इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। फिर वहाँ पे जब कभी इन्फेक्शन बन जाए पड़े पड़े तो फिर वो इन्फेक्शन से फिर डिस्चार्ज आने लगता है। तो डिस्चार्ज यानी फिर गंदगी आती है, फाउल स्मेलिंग होती है, बदबू जैसे रहता है, इस तरह के लक्षण टिपिकली होते हैं। और जैसे जैसे फिर बीमारी बढ़ती चलती है तो फिर उसकी वजह से फिर दर्द वगैरह शुरू हो सकता है, फिर और भी दिक्कतें आ सकती हैं। सर, क्या सर्वाइकल कैंसर के भी कई प्रकार होते हैं? वैसे तो प्रकार होते ज़रूर हैं, पर उन प्रकार में प्रैक्टिकली स्पीकिंग एक मरीज़ के लिए डिफ्रेंशिएट कर पाना उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। वो आप जब डॉक्टर से मिलोगे तो डॉक्टर जो चेकअप करेंगे उसमें वो आइडेंटिफाई करके किस प्रकार के लिए क्या सही ट्रीटमेंट होगा आपको ज़्यादा बेहतर गाइड करेंगे। सर, क्या सर्वाइकल कैंसर क्योरेबल है? क्या इसको? बिल्कुल क्योरेबल है, एब्सोल्युटली क्योरेबल है। अगर हमें अर्ली स्टेज में मिले तो हमारा तो 90% के ऊपर भी क्योर रेट्स हैं हमारे। बट इवन मोर देन क्योरेबल वी शुड बी टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन करना है हमने इसका। तो हम लोग जैसे एक बात करते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, और एक दूसरा होता है एक्चुअल प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल मतलब हम रिस्क फैक्टर को ही ना बनने दें, और एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है कि चलो अब जब रिस्क आ ही गया है तो फिर उससे फिर फर्दर होने से कैसे बचा जाए। ठीक है, तो हाँ, तो सॉरी प्लीज़। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आपके पास कितने केस आ रहे हैं सर्वाइकल कैंसर को, क्या एज होती है इसकी? टिपिकली देखा जाता है, एटलीस्ट इंडिया में हम लोग देखते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के जो मरीज़ हैं 35 से 40 साल की उम्र के बाद ही उनको होता है। इससे पहले यंग एज में होना थोड़ा अनकॉमन है। ये जो वायरस वाला इन्फेक्शन है ये कई सालों तक जब प्रेजेंट रहता है तभी आगे चल के कैंसर बनता है। इसीलिए इसकी स्क्रीनिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है। आपने जो पूछा हम लोग कितने पेशेंट ट्रीट कर रहे हैं, तो जैसे हमारे यहाँ रेडिएशन फैसिलिटी है, रेडिएशन है, सर्जन्स हैं हमारे, तो रेडिएशन इज़ वन ऑफ द मेन वेज ऑफ ट्रीटिंग सर्वाइकल कैंसर। तो अगर मान लीजिए हमारे दिन में 60-70 मरीजों का ट्रीटमेंट चल रहा हो तो उसमें से आप मान सकते हैं कि एवरी सिंगल डे 60-70 में से 15-20 मरीज़ तो केवल सर्वाइकल कैंसर के होंगे। तो ये एक तो बीमारी काफ़ी कॉमन है बट ट्रीटेबल है। सर, बचाव कैसे हो सकता है? तो बचाव के लिए 2 मेन चीज़ें। सबसे पहला तो सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। ठीक है, स्क्रीनिंग बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, पैप स्मीयर होता है। तो वो 3 साल में एक बार एटलीस्ट अगर आप करवाएं, टिपिकली हम लोग बोलते हैं कि 35-40 साल की उम्र के बाद स्टार्ट हो जाना चाहिए। 3 साल में एक सिंपल सा टेस्ट होता है, OPD बेस्ड टेस्ट है, इनएक्सपेंसिव है, आप करवा सकते हैं, आप रेगुलर फॉलोअप में करवाते रहें। उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वैक्सीनेशन। तो सर जो वायरस है HPV वायरस, इसके अगेंस्ट वैक्सीन अवेलेबल है, जो अभी तक केवल इंटरनेशनल कंपनीज़ की आती थी, तो पर डोज काफ़ी एक्सपेंसिव होती थी, 5-6 हज़ार पर डोज कॉस्ट आती थी उसकी। अब इंडिया में सेरम इंस्टीट्यूट पूना में उन्होंने अब एक इंडिजिनस वैक्सीन डेवलप कर ली है जिसकी पर डोज कॉस्ट केवल 200 से 300 आती है। दिल्ली में केजरीवाल जी ऑलरेडी एक इसका पायलट प्रोजेक्ट चला रहे थे। अब तो निर्मला सीतारमन जी ने भी अभी कल के बजट में अनाउंस कर दिया है, द प्रेजेंट गवर्नमेंट, द इंडिया गवर्नमेंट विल ऑल्सो एनकरेज इंट्रोडक्शन ऑफ द वैक्सीन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो डेथ रेट क्या है? अपने यूपी में बात करें तो डेथ रेट क्या है? ये अनफॉर्चुनेटली काफ़ी हाई है। हम लोग बात करें अगर तो फॉर every 10 patients who are diagnosed with this disease, around 4 will lose their lives.
तो ऐसी और दिलचस्प जानकारी जुड़ी मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत।